हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुलाइट बाय शिवाली। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी सब्जेक्ट का हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अगर आप सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 है चाहे वो पेपर 2 है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो लास्ट वीडियो में हमने सीडीपी का इंट्रोडक्शन किया था, उससे अगली वीडियो में हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में जाना था। अब उससे नेक्स्ट पार्ट में हम जानने वाले हैं इंट्रोडक्शन किसकी, डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ रखा है डेवलपमेंट क्या है। देखिए डेवलपमेंट क्या है, कैसे है, कितनी स्टेजेस हैं, ये सब चीजें हमने पढ़ने वाले हैं हम चीजें। देखिए डेवलपमेंट अकर इन डिफरेंट स्टेजेस। जी हमें पता है डेवलपमेंट होती है। पहली बात तो डेवलपमेंट हमारे बर्थ से शुरू होती है और हमारी डेथ तक का एक प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहता है। और डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है डेवलपमेंट, है ना। ये सब चीजें हमने पढ़ रखी हैं। अब देखो डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस हैं और हर चीज, हर स्टेज की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है और इससे हमें क्या हेल्प मिलती है। दी स्टेजेस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड ग्रोथ। और इन स्टेजेस से हम पता करते हैं कि बच्चे की ग्रोथ किस तरह से हो रही है या फिर किस एज में बच्चा डेवलपमेंट की एज में कैसा बिहेव करेगा या फिर कैसी चीजें होंगी। चलिए तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। देखिए ये डेवलपमेंट की कौन कौन से स्टेजेस हैं। हमारी स्टेजेस हैं इन्फेंसी जो कि 0 to 2 ईयर्स तक होती है। अर्ली चाइल्डहुड, बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर तक का होता है। मिडिल चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर तक का होता है। और इसी को ही हम चाइल्डहुड, हम ऐसा बोल सकते हैं कि चाइल्डहुड की दो कैटेगरीज है। चाइल्डहुड को दो कैटेगरी में बांटा गया है, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड। कुछ कुछ बुक्स में आपको लेट चाइल्डहुड भी देखने को मिलेगा, लेकिन जनरली हम ये सब चीजें पढ़ते हैं। एडोलेसेंस जो कि किसी भी पर्सन की 12 से 18 साल की ईयर होती है, चाहे वो वर्ल्ड का कहीं भी किसी भी कंट्री का पर्सन हो। और लास्ट है एडल्टहुड, और 18 से अबव जो भी है एज का पर्सन एडल्ट कहलाता है और उसकी एडल्ट। तो हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। यानी कि कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड, उस पर्सन को इन्हीं स्टेजेस से होते हुए गुजरना पड़ेगा थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, तो हम वन बाय वन इन स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। चलिए पहली स्टेज है इन्फेंसी। इन्फेंसी होती है 0 to 2 ईयर्स, यानी कि बच्चा जब पैदा होता है और उससे 2 साल की स्टेज को हम इन्फेंसी स्टेज में काउंट करते हैं। इसकी कुछ स्पेशल चीजें क्या क्या है, इसमें जो है रैपिड फिजिकल ग्रोथ होता है। आपको ये चीजें याद रखनी है, यही इन्हीं चीजों से आपको पेपर में अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। तो हम बात कर रहे हैं रैपिड फिजिकल ग्रोथ। आपने देखा होगा जब बच्चे का बर्थ होता है तो बर्थ के समय फॉर एग्जाम्पल बच्चे का एवरेज वेट 2 to 3 kg तक होता है एवरेज वेट। लेकिन वहीं जब बच्चा मान लो 2 ईयर्स तक होगा तो आई थिंक उसका वेट 5 to 6 मे बी 8 kg तक भी जाता है, 8 kg तक भी जाता है अगर, है ना, हेल्दी ग्रोथ हो रही हो। तो आपने देखा इन 2 सालों में कैसे ग्रो हो गया, या फिर इससे भी चला जाता है आगे 10 kg तक भी बच्चों का, कई बच्चों का वेट चला जाता है। तो मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, जो फिजिकल ग्रोथ होती है इन्फेंसी पीरियड में एकदम होती है, रैपिड होती है। और यही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाता है कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में किस स्टेज में फिजिकल ग्रोथ रैपिड होता है। तो उसके ऑप्शन में आपको इन्फेंसी स्टेज दे रखा होगा, आपको वही टिक करना है, वही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट थिंग इज डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल। इनमें जो मोटर स्किल्स हैं वो फटाफट से डेवलप होती हैं। अब आपको, अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज पिछली वीडियो को देखिए, क्योंकि वहां में मैंने 2 चीजें समझाई हैं उस वीडियो में। फर्स्ट थिंग इज ग्रोस मोटर स्किल्स, ग्रोस मोटर
और फाइन मोटर स्किल की बात की है, फाइन मोटर स्किल्स की बात की है। अब आपको फिर से थोड़ा सा बताऊं तो ग्रोस मोटर स्किल्स का मतलब, इनकी ग्रोस मोटर स्किल्स का मतलब है आपकी जो बिगर, जो बड़ी बड़ी मसल्स हैं उनका काम में आना। और फाइन मोटर स्किल्स का, फाइन का मतलब ही देखिए, इसके आपको रटना नहीं, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं फाइन, फाइन का मतलब बहुत बारीक, बारीक मतलब छोटे छोटे मांसपेशियां, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यानी कि जो आपकी स्मॉलर मसल होती हैं, स्मॉलर मसल्स होती हैं, उनका काम में आना। इसका मैं आपको एग्जांपल दूं तो बच्चा, आपने देखा होगा जब बच्चा 0 to 2 इयर्स की एज में होता है तो बच्चा अपनी बाजुएं ज्यादा हिलाएगा, अपनी आर्म्स को ज्यादा हिलाता है, अपनी लेग्स को ज्यादा हिलाता है ना। आपने ये चीजें नोटिस की होंगी, है ना। अपनी इन सब चीजों को ज्यादा हिलाता है, यानी कि उन मसल्स में वो कौन सी स्किल्स का यूज कर रहा है, ग्रोस मोटर स्किल्स का। और वही जब बच्चा थोड़ा सा और ग्रोस मोटर स्किल्स पे वो काम कर लेता है, वो इनमें परफेक्ट हो जाता है या फिर उसका पूरा कोऑर्डिनेशन आ जाता है, उसके बाद वो कंटिन्यू करता है अपनी फाइन मोटर स्किल्स के साथ, यानी कि लाइक फिंगर्स, है ना, फिंगर्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल जब आप बच्चे को पेन दोगे, छोटे बच्चे को आप पेन दोगे तो वो नहीं अच्छे से पकड़ पाएगा, वो जस्ट बाजू से इधर उधर करेगा। लेकिन वही पेन जब बच्चे को 2 साल के बाद देता है तो वो प्रॉपर अपनी पेंसिल पे ग्रिप बना लेता है, हाथ मतलब हाथ में पकड़ लेता है। लेकिन स्टिल फिंगर्स पे कैसे लिखना है वो आपको इन्फेंसी स्टेज में नहीं आएगा बच्चे को, वो इसकी नेक्स्ट स्टेज में आता है। तो फिंगर से जैसे हम एक एडल्ट पर्सन लिख पाता है, राइटिंग कर पाता है, राइट कर पाता है, तो वो अगली स्टेज का पार्ट है। यानी कि आपने इस समय याद रखना है कि इन्फेंसी स्टेज में बच्चे की मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, ठीक है। बिगनिंग ऑफ अ स्पीच, बच्चा धीरे धीरे कुछ कुछ वर्ड से बोलना शुरू करता है। पहले वो आ सिंगल वर्ड का यूज करता है, देन आप छोटे छोटे अक्षरों को जोड़ के वो माँ पापा इस तरह से वर्ड्स को जोड़ना शुरू करता है। और 2 साल तक आते आते बच्चे करीबन हल्का हल्का एक दो या तीन शब्दों का सेंटेंस बोलना शुरू कर देते हैं बच्चे। और यहाँ पे ये चीज भी है, इमोशनल बॉन्डिंग विद पेरेंट्स। बच्चा अपने पेरेंट्स को, स्पेशली मदर और फादर को, अपनी मदर और फादर को रिकॉग्नाइज कर लेता है, स्पेशली मदर को, है ना, मदर को रिकॉग्नाइज कर लेता है। अपनी इमोशनल बॉन्डिंग ज्यादा उसके पेरेंट्स के साथ होती है। तो ये कुछ स्पेशल चीजें हैं इन्फेंसी की जो आपको याद रखनी है। एज, पहली बात 0 to 2 इयर्स, साथ साथ में आपको इसलिए रिवाइज करा रही हूँ कि जितनी बार आप रिवाइज करेंगे आपको चीजें आपके माइंड में बैठ जाएंगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। और मैं आपको फिर कह रही हूँ, सीडीपी कभी भी रटने का सब्जेक्ट नहीं है, सीडीपी अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट। तो अंडरस्टैंड करिए, अपनी इन चीजों को कनेक्ट करिए जो आपने देखा है। तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। फर्स्ट थिंग इज कितने साल से लेके कितने साल तक, 2 इयर्स तक। उसके बाद क्या है, रैपिड फिजिकल ग्रोथ आपका जल्दी होगा। थर्ड थिंग, मोटर स्किल्स पे काम करेगा बच्चा, स्पीच उसकी शुरू हो जाएगी, बोलना वो शुरू कर देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट थी कि वो अपनी इमोशनल बॉन्डिंग दिखाता है इन्फेंसी स्टेज में। ओके, तो आई थिंक आपको ये फर्स्ट स्टेज जो इन्फेंसी वो क्लियर होगी। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेज पे, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड। जैसा कि मैंने पहले बताया, चाइल्डहुड को ही, है ना, चाइल्डहुड को 2 स्टेजेस में ऐसे बांट दिया गया है, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड एंड लेट इवन कई बुक्स में लेट चाइल्डहुड में भी बांटा है, लेकिन कई बुक्स मिडिल का दिखाती हैं। तो अभी हमने सिर्फ अर्ली और मिडिल के बारे में पढ़ा, तो अभी हम इसी को ही डिस्कस करेंगे। तो बात करेंगे, ये टोटल एज होती है 2 to 12 ईयर की एज चाइल्डहुड की कहलाती है। और इसमें भी अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 साल की अगर किसी बच्चे की एज है तो वो आएगा अर्ली चाइल्डहुड में। और अगर 6 से लेके 12 तक की एज आती है मिडिल चाइल्डहुड में। अभी हम सिर्फ इन्हीं चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम लेट चाइल्डहुड को नहीं डिस्कस कर रहे हैं। दैट्स वाई मैं सिर्फ 2 ही चीजों को इंक्लूड कर रही हूं इसमें। ओके, सो देखिए अर्ली चाइल्डहुड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट इंक्रीजेस। पिछली स्टेज में इन्फेंसी स्टेज में स्पीच शुरू हो रही थी। देखिए पहली थिंग ये लैंग्वेज डेवलपमेंट इंक्रीजेस, यानी कि भाषा का विकास होता है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट सीटेट में पूछा जाता है कि भाषा का विकास बच्चे की किस स्टेज में होता है, तो आंसर इज अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट थिंग इज बच्चा बहुत क्यूरियस होता है। आपने देखे होंगे 2 से 6 साल के बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, व्हाट व्हाई व्हेन ऐसे क्वेश्चन, वो ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा करते हैं ड्यू टू ये उनकी
एज का, उनकी डेवलपमेंट के फेज का एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्यूरियस रहते हैं वो हर चीज को जानने में। आप जिस चीज को बच्चों को मना करेंगे वो अपनी क्यूरियसिटी के इन्फ्लुएंस में आके उस चीज को जरूर करेंगे। इमिटिएट करते हैं बच्चे जो देखते हैं वही इमिटिएट करते हैं। शुरुआत में बच्चे मदर का रोल, फादर का रोल इमिटिएट करेंगे। अगर मान लो क्लास में इंटरेक्ट करेंगे, कहीं स्कूल में, छोटे स्कूल में जाएंगे या फिर लोअर क्लासेस में जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं अपने टीचर को भी इमिटिएट करते हैं घर आके। नेक्स्ट इज सोशल इंटरेक्शन बिगिन। यस, अभी मैंने बात की, अगर बच्चे की फर्स्ट सोशल इंटरेक्शन तो अपनी फैमिली के साथ होती है, और सेकेंड इज स्कूल में जो बच्चे इमिटेट करते हैं तो सोशल इंटरेक्ट करते हैं, वो भी कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे इमिटेशन करते हैं। नेक्स्ट इज बेसिक हैबिट आर फॉर्म। बच्चे की बेसिक हैबिट इस पीरियड में बनती है, लाइक उठना, बैठना, खाना खाना, ब्रश करना, है ना, इस तरह से बेसिक हैबिट्स बनती हैं बच्चे की। तो ये सब चीजें थी अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। अभी हम नेक्स्ट स्टेज को डिस्कस करेंगे, दैट इज मिडिल चाइल्डहुड। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मिडिल चाइल्डहुड जो होता है वो 6 to 12 ईयर का होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, अब बच्चा, पिछली स्टेज में आपने पढ़ा कि बच्चे की स्पीच डेवलप हो रही है, बच्चा क्यूरियस है, इमिटेट कर रहा है। इस स्टेज का सबसे जो फीचर है जहां से क्वेश्चन आता है, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग डेवलप। बच्चे की यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो जाती है। अगर व्हाट वाई का क्वेश्चन है तो उसको रीजन पता है कि ऐसी चीजें क्यों है। नेक्स्ट इज लर्निंग स्किल इंप्रूव। बच्चा लर्न करता है नई नई चीजों को, जो स्किल सीख रही है अब वो फास्ट हो जाती है, वो पेस पकड़ लेती है और उसकी स्किल डे बाय डे इंप्रूव होती है। 6 to 12 ईयर की एज में बच्चा बहुत सारी एक्टिविटीज खुद करना शुरू कर देता है, अपने दिमाग से सोचना शुरू कर देता है, राइट और रॉन्ग क्या है इस चीज में डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता है अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे। और इस एज में इंपॉर्टेंट चीज यहां से भी क्वेश्चन आता है इस पॉइंट से, पेयर ग्रुप बिकम इंपॉर्टेंट। उसकी पेयर इंटरेक्शन बन जाती है। इस एज को पेयर एज भी बोला जाता है। पेयर एज ये भी क्वेश्चन बोला जाता है, यानी कि बच्चों की अपने ही दोस्तों के साथ, जो उनके पेयर ग्रुप होंगे, उनके साथ ज्यादा इंटरेक्शन बन जाती है। और फिजिकल ग्रोथ इज स्टडी। यहाँ पे फिजिकल ग्रोथ स्टडी आ जाती है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट, आप बताएंगे कौन सी थी, थर्ड फेज था हमारा एडोलेसेंस का, डेवलपमेंट का। तो ये 12 से 18 साल की उम्र है, हम सब ने ये उम्र फील की है। तो यहाँ पे आपको खुद आप पाएंगे कि आपने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उस समय अपने में ऑब्जर्व किए थे और आप अभी जो थ्योरेटिकली पढ़ रहे हो उसमें क्या क्या है। ठीक है, तो रैपिड फिजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस। यस, इस उम्र में बच्चों में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं। मेल्स में और फीमेल्स में आपको फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। उनके ब्रॉड आवाज का, लड़कियों की आवाज तीखी हो जाती है, लड़कों की आवाज मोटी हो जाती है ना। उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, लड़कों में मॉस्टेज आ जाती है। इस तरह से, है ना, फीमेल्स में आगे ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है। धीरे धीरे हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। फीमेल्स का मेनोपॉज अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरुआत होना फीमेल्स में होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें, ये सारे फेज कहाँ से हैं, एडोलेसेंस के। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एडोलेसेंस के। इमोशनली अनस्टेबल है, चाइल्ड इमोशनली अनस्टेबल है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। और इसी को स्टैनले हॉल ने स्ट्रेस और स्ट्रॉम की एज पे बताया। ये सब चीजें मैं अगले जब थ्योरीज कवर होंगी आपको ये सब चीजें भी कवर कराऊंगी। नेक्स्ट इज बच्चा यहाँ पे अपने आइडेंटिटी क्राइसिस में फंसा होता है। आइडेंटिटी की फॉर्मेशन, यानी कि अपना खुद का अस्तित्व ढूंढ रहा होता है बच्चा यहाँ पे। एंड डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग, यहाँ पे प्रॉपर रीजनिंग डेवलपमेंट हो जाती है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इस एज के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है, क्योंकि हम सभी ने जब इस एज से गुजरे हैं तो हमने इस फेज के एक एक कैरेक्टरिस्टिक को फील किया है। और आप, आई थिंक, ये चीजें बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस चीज का आंसर देने की कोशिश करूंगी जो भी आपको डाउट होगा। नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा समराइज करके देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि किस एज के क्या क्या फीचर्स हैं। तो यहाँ पे हम स्टेज मेंशन की है, उसकी एज मेंशन की है और उसका फीचर मेंशन किया है। सबसे पहली एज हम बात कर रहे हैं इन्फेंसी की। इन्फेंसी की एज कितनी थी, 0 से 2 इयर्स की एज थी। और साथ में यहाँ का फीचर था फास्ट ग्रोथ। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताऊं, इन्फेंसी में सेंसरी डेवलपमेंट ज्यादा होता है। बच्चा सेंस करता है अपनी
सेंसेस ऑर्गन के थ्रू, है ना, हर चीज को टच करके देखना, मुंह में टेस्ट करके देखना। बच्चों का आपने ये नेचर देखा होगा कि बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं 0 to 2 years के बच्चे होते हैं, वो हर चीज को मुंह में डाल के देखते हैं, हर चीज को टच करके देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज, जो भी चीज देख रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो सारा का सारा अपनी सेंसेस के थ्रू ले रहे हैं। सेकंड इज चाइल्डहुड। मैंने आपको बताया था चाइल्डहुड हमारा 2 फेजेस में बटा हुआ था, एक अर्ली चाइल्डहुड और एक मिडिल चाइल्डहुड, और ये 2 से 12 साल की एज का, इसका एज का क्राइटेरिया था। और यहाँ पे ये लर्निंग स्टेज होते हैं बच्चे की, रीजनिंग स्किल डेवलप होना, लॉजिकल स्किल डेवलपमेंट होना, ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक था। और हमने मिडिल, आपको अगर याद हो तो अभी मैंने बोला कि इसी को पीयर एज बोला जाता है, क्योंकि मिडिल चाइल्डहुड में बच्चा अपने पेयर के साथ, अपने पेयर मेंबर्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा था एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का एज थी 12 to 18 एज थी, और इसमें बच्चा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी आइडेंटिटी को डेवलप करता है कि हु आई एम। और स्टैनले होल ने इसे स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज भी बोला है। इस एज में बच्चे जो ठान लेते हैं वो कर लेते हैं। बच्चे मतलब मैंने सोच लिया है तो वो करना ही करना है, इस तरह का उनका एटीट्यूड होता है। नेक्स्ट आपकी 4th एज है एडल्टहुड। एडल्टहुड आपका 18 से जो एबव जो भी एज है, वो सारी की सारी एडल्ट कहलाए, एडल्टहुड में ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इन चीजों को समराइज करें तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डेवलपमेंट स्टेजेस को फॉलो करेगी। ऑब्वियसली डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस है, चलो रिवाइज करो मेरे साथ। सबसे पहले है इन्फेंसी। इन्फेंसी, हाँ जी, सेकंड बताइए, सेकंड स्टेज कौन थी? सेकंड स्टेज थी चाइल्डहुड। और चाइल्डहुड में को भी हमने 2 फेज में बांटा था, कौन कौन सा? अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड की बात की थी। कुछ बुक्स में लेट चाइल्डहुड की बात है, लेकिन हम यहाँ मिडिल चाइल्डहुड की बात करेंगे। जैसे जैसे हम टॉपिक्स को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, आपको सारी चीजें डिटेल में पता लगती जाएगी। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? मिडिल चाइल्डहुड की। थर्ड आपने कौन सी स्टेज पढ़ी बताइए? थर्ड स्टेज थी आपकी एडोलेसेंस, है ना। और फोर्थ आपने पढ़ा एडल्टहुड पढ़ा। ठीक है, तो देखिए ईच स्टेज इज इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपने प्रैक्टिस पढ़े, हर स्टेज इंपॉर्टेंट है और नो स्टेज कैन बी स्किप। हम किसी भी स्टेज को स्किप नहीं कर सकते। हम क्या, दुनिया में अगर इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी पर्सन अगर बड़ा हो रहा है, बर्थ से डेथ तक का एक रास्ता तय कर रहा है, तो उसे इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और एडल्टहुड की स्टेजेस से गुजरना ही पड़ेगा। आप किसी भी स्टेज को स्किप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि बच्चा डायरेक्ट चाइल्डहुड से सीधा एडल्टहुड में पहुंच जाएगा, या फिर इन्फेंसी से सीधा ही एडल्टहुड में पहुंच जाएगा, या फिर इन्फेंसी से डायरेक्ट ही एडल्टहुड में पहुंच गया। नॉट पॉसिबल, है ना। तो आप किसी भी स्टेज को स्किप नहीं कर सकते, या फिर किसी भी स्टेज को स्किप नहीं किया जा सकता। वो चीजें उसी कॉन्टिन्यूटी में होनी है। दैट्स वाई बोला गया था कि डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ग्रोथ वेरीज फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। हाँ, ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंस ग्रोथ वेरी कर सकती है। हर चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी कर सकती है। डिपेंड करेगा चाइल्ड के जीन्स कैसे है, चाइल्ड की इन्वायरमेंट कैसे है, चाइल्ड के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कैसी है, उन अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करेगा। और आपने मुझे अब एक चीज और बतानी है। कल मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड की डेवलपमेंट में हेरिडिटी, है ना, प्लस जीन्स का रोल होता है ना, जेनेटिक्स का रोल होता है। जेनेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपने मुझे बताना है कि हेरिडिटी और जेनेटिक्स का कितना कितना रोल होता है। इज इट 30% एंड 70%, और इज इट लाइक 50% 50%? इज इट लाइक दैट 20% or 80%? You have to mention your correct answer in the comment box. Okay, next stage is अब हम यहाँ पे पूरी स्टेज उनकी अलग अलग जो डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं उनके हिसाब से आपको शो करती हूँ। ठीक है, डेवलपमेंट की स्टेजेस के देखिए, सबसे पहले हमने मेंशन क्या किया है, स्टेज हम करेंगे, देन हम एज को देखेंगे, हम उसका फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कैसा रहता है, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे उस एज में कैसा है, सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, एंड इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, तो सबसे पहली एज हमने पढ़ी थी इन्फेंसी। ये आपकी रिवीजन के लिए कि आपकी साथ ही के साथ रिवीजन होती रहे। जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें तो एट द
एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ मैंने जो पढ़ा मुझे आता है और आप डायरेक्टली इस वीडियो के बाद इस टॉपिक के एमसीक्यू करने में कैपेबल हूँ। ओके, विद कुछ समय के बाद सीडीपी के एमसीक्यू भी आएंगे, पर पहले मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपका थेरेटिकल पोर्शन कवर हो जाए, उसके बाद हम एमसीक्यू पे जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि साथ के साथ टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी हो तो आप कमेंट में बताइए। अगर आप चाहते हैं कि एमसीक्यू हो तो मैं एमसीक्यू भी शुरू कर दूंगी। ओके, सो अभी हम बात कर रहे हैं इन्फेंसी की। इन्फेंसी की एज है 0 to 2 years। ओके, और इसमें इस पे फिजिकल डेवलपमेंट आप याद करिए, रिवाइज करिए अपनी चीजों को, आप मेरे साथ साथ बोलिए कि क्या आपको लर्न रहा इन स्टेजेस के बारे में। तो यहाँ पे इन्फेंसी में फिजिकल डेवलपमेंट रैपिड था। ओके, यहाँ पे मोटर स्किल डेवलप हो रही थी। वहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सेंसरी है ना, क्योंकि वो बच्चा इमोशनली था, वो सेंसेस के थ्रू लर्न कर रहा था और ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर रहा था। नेक्स्ट सोशल डेवलपमेंट में अपने पेरेंट्स के साथ अटैच होता है इससे इन्फेंसी स्टेज में। और डेवलपमेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, बच्चे को सिर्फ या तो मजा आ रहा होता है या तो डर आ रहा होता है। बिल्कुल इस स्टेज में बच्चे को और किसी चीज से मतलब नहीं होता, आप उसे डराओगे तो वो डर जाएगा और हंसाओगे तो हंस जाएगा। ये इन्फेंसी स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक थी। अभी हम बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। अर्ली चाइल्डहुड एज कब से कब तक होती है? 2 to 6 ईयर तक अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड रहता है। इसमें क्या था, ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बच्चा धीरे धीरे लिखना शुरू कर रहा है तो लिखते समय वो क्या कर रहा है, अपने ब्रेन को कोऑर्डिनेट कर रहा है अपनी हैंड प्लस आईज के साथ। अपना दिमाग भी चल रहा है कि मुझे क्या लिखना है ना, अपनी आईज भी देख रहा है, अपने हाथ की मूवमेंट, अपनी फाइन मोटर स्किल्स को भी कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो ये फीचर है कोऑर्डिनेशन, और थोड़ा ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी और उसका कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में। नेक्स्ट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ पे होता है लैंग्वेज अच्छे से डेवलप हो जाती है और बच्चा इमेजिनेशन, चीजों को इमेजिन करने लग पड़ता है कि अच्छा अगर कोई बच्चे को कोई बात बता रहा है तो वैसे इमेजिन करने लग जाता है। फॉर एग्जांपल बच्चे को डायरेक्ट बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल 1 डजन का मतलब है 12, कोई भी 12 चीजें, तो वो इमेजिन करने लग जाएगा। अगर मैं बोलूंगी कि 1 डजन बनाना तो वो इमेजिन करने लग जाएगा 12 बनानास। इस तरह से आप ये समझ सकते हैं। और आप मुझे यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे ये आपके लिए क्वेश्चन है कि मैंने आपको क्या बताया था, इन्फेंसी में लैंग्वेज का क्या रोल था, लैंग्वेज का क्या रोल था, वो डेवलप हो गई होती है, हो रही होती है, या फिर कम होती है, ज्यादा होती है, ये चीज आप बताएंगे। ये आपका टेस्ट है कि आपने इस क्लास को कितना ध्यान से सुना। नेक्स्ट इज अगर मैं सोशल डेवलपमेंट की बात करूं तो प्ले विद, बच्चा खेलना पसंद करता है ना, और सोशल इंटरेक्शन धीरे धीरे बच्चों की शुरू होती है जब बच्चा स्कूल में जाता है। नेक्स्ट बच्चा एक्सप्रेस, इमोशनल डेवलपमेंट में तो बच्चा धीरे धीरे इमोशन को एक्सप्रेस करना शुरू करता है और बहुत सारे टेंट्रम्स होते हैं बच्चे के, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, इसके साथ खेलूंगा, पढ़ाई बाद में करूंगा। इस तरह से बच्चे के टेंट्रम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पर हम यहाँ कह सकते हैं बच्चा थोड़ा इमोशनली यहाँ पे साउंड मतलब अपने आप को स्टेबल नहीं फील करता है, वो टेंट्रम्स दिखाता है, उसको नहीं पता है कि मुझे किसके सामने किस तरह के इमोशन दिखाने हैं। ओके, थर्ड जो आपने, मतलब वैसे तो ये एक ही स्टेज है लेकिन इसका पार्ट है दैट इज मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड हमने कितने से इतने एज तक पढ़ा था, 6 to 12 ईयर तक पढ़ा था। इसमें बच्चे की ग्रोथ, स्टेडी ग्रोथ होती है और स्ट्रेंथ भी बच्चे में अच्छी रहती है। अगर मैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करूं तो दैट इज बच्चे में लॉजिकल रीजनिंग शुरू हो जाती है, बच्चा लॉजिक लगाने शुरू कर देता है। नेक्स्ट सोशल डेवलपमेंट की बात करूं तो ये तो भाई इस स्टेज का ही इंपॉर्टेंट फीचर है। पीयर ग्रुप इंपॉर्टेंट, बच्चों के लिए पीयर ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो अपने साथ वाले बच्चों के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इमोशनल डेवलपमेंट। हाँ, यहाँ पे इस एज में आके बच्चा इमोशनली बेटर हो जाता है, इमोशनल कंट्रोल उसे अब समझ आता है कि मुझे किसके सामने रोना है, किसके सामने नहीं रोना है, अपने इमोशंस को कहाँ दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है, बच्चा धीरे धीरे ये चीजें समझ लेता है। नेक्स्ट इज एडोलेसेंस। एडोलेसेंस 12 to 18 ईयर की एज होती है। वैसे तो सारी ही स्टेजेस जो हैं वो इम्पोर्टेंट होती है ह्यूमन की लाइफ में, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ तक आते आते बच्चा थोड़ा मेच्योर हो जाता है, बच्चा चीजों को अच्छे से बेटर वे में समझने लग जाता है और बच्चा, ये चीज उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ वो फील ज्यादा करते हैं हर चीज को। चाहे वो एंगर है तो वो एंगर भी एक्सट्रीम होगा, डेडिकेशन है तो डेडिकेशन भी एक्सट्रीम होगी, अगर मूड स्विंग्स हो रहे तो मूड स्विंग भी एक्सट्रीम होंगे, है ना। तो
यहाँ पे प्यूबर्टी बच्चा पहली बात तो फिजिकली मेच्योर होता है, फिजिकली मेंटली मेच्योर होने की तरफ होता है, रैपिड फिजिकल चेंजेस होते हैं ड्यू टू व्हाट, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। एंड नेक्स्ट इज बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रीजनिंग, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। अब वो अमूर्त चीजें हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है कि जो चीजें इसके सामने नहीं भी है वो उनको भी अच्छे से सोच पा रहा है, लॉजिक लगा पा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ पेयर, ये चीजें तो शायद आपने भी फील की होंगी जब आप एडोलेसेंस एज में होंगे। यहाँ पे पीयर मेंबर का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जांपल, उस लड़की पे अगर व्हाइट कलर की ये चीज अच्छी लग रही है तो साथ वाली लड़की को भी व्हाइट चाहिए, अगर लड़कों में ये वाली कार उसको अच्छी लग रही है तो वो भी चाहिए। मतलब बच्चा क्या करता है, दूसरों के साथ, अपने पीयर्स के साथ ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। उसने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा ही करना है। नेक्स्ट इज मूड स्विंग ड्यू टू इमोशनल डेवलपमेंट की हम बात करें तो बच्चे में मूड स्विंग्स ज्यादा होते हैं और आइडेंटिटी के इशू में बच्चा फंसा होता है कि वो कौन है, हु आई एम, वो क्या कर रहा है, वो खुद को डिस्कवर करने में लगा होता है इस एज में। ओके, और लास्ट इज एडल्टहुड। एडल्टहुड 18+ ईयर का जो कोई भी इंडिविजुअल है वो एडल्टहुड स्टेज है डेवलपमेंट की। फिजिकल मेच्योरिटी आ जाती है बच्चे में। आई थिंक नॉट बच्चा अब तो एडल्ट हो गया, उस एडल्ट में फिजिकल मेच्योरिटी होती है, इमोशनल भी मेच्योरिटी होती है। मतलब हर तरह से जो चाइल्ड है या फिर जो ह्यूमन बीइंग है वो मेच्योर होता है, उसकी थिंकिंग स्टेबल होती है। ओके, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लग जाता है ह्यूमन की, अब मेरी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दिमाग लगा के चीजों को हैंडल करता है, और इमोशनली भी अब स्टेबल और साउंड होता है। तो इस तरह से ये एक समरी थी, समरी टेबल था जो आपको रिवीजन भी हो गया आपका, और सारी चीजें आपको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको अवेलेबल होगी फटाफट से। अगर आपको एग्जाम से पहले जाना है और देखना है तो अगर आप ये नोट्स अपने हैंड रिटन बना लेंगे तो आपको आई थिंक विद इन 5 मिनट सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। नेक्स्ट जो चीजें हैं, ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं है, इनके लिए थ्योरीज होती हैं। कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो तो इनके लिए थ्योरीज रहती हैं। तो इसके लिए जो डेवलपमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट जो थ्योरिस्ट थे जिन्होंने थ्योरीज दी, वेरी वेरी फेमस पर्सनैलिटी, आपने अगर अपने कोर्स में बीएड के कोर्स के दौरान इनका नाम बहुत बार सुना होगा, जीन पियाजेट, जिन्होंने कॉग्निटिव स्टेजेस के बारे में बच्चे को बताया था और इन्होंने डेवलपमेंट की भी बात की है, तभी इनका डेवलपमेंट की थ्योरी में नाम है। सेकंड इज एरिक एरिक्सन, इनकी साइको सोशल स्टेजेस की इन्होंने बात की है डेवलपमेंट पे। तो हाँ, इस वीडियो में तो नहीं, पर आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं स्टेजेस को, इन्हीं थ्योरीज को भी कवर कराऊंगी। तो इस तरह से हमने पढ़ा। आपसे पूछा जाए डेवलपमेंट की थ्योरीज या फिर ऐसा क्वेश्चन, अगर जीन पियाजेट है तो वो भी ऑप्शन सही है, एरिक एरिक्सन है तो वो भी ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जीन पियाजेट, प्रोबेबली जीन पियाजेट की थ्योरी को कवर करेंगे। तो ये था डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं तो यही कहूंगी, ये सीरीज है तो हर सीरीज की हर वीडियो को फॉलो जरूर करें, पूरा देखें ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन पाए। और मैं आज फिर से ये चीज बोलूंगी कि आपका इस एग्जाम के लिए जरूरी ये नहीं है कि आप पेज भर के नोट बनाएं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस सब्जेक्ट की आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनाएं। लिखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है, चीजों को अच्छे से समझो, वही चीजें आपको फाइनल एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी ही वीडियो और देख पाओ। और कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट में बताओ, आपका डाउट वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि क्लियर हो जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।